हेडिंग बना लो, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खूब पूछा जाता है पेपर में। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कभी कभी पेपर में लिख देगा अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कभी कभी घुमाने के लिए पेपर में लिख देगा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे भी लिखे, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ध्यान से सुनो, दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? 2l दूरी पर। ठीक, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से यहां से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है। माना बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। अब ध्यान से सुनो, माना क्या लिखेंगे? इधर देखो प्रशांत, ये 2l है तो ये क्या होगी? L और L। देखो माना क्या लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश माइनस Q तथा प्लस Q हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है। माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। लिखो, बनाओ फिगर, फिर समझाएं कैसे होगा। कौन? जल्दी जल्दी बनाओ, ज्यादा कवर करना। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो जी कंप्लीट। जल्दी आ जाएगा ना लाना। आएंगे आएंगे, हाँ भैया हाली आया, 10 मिनट आ जाए रही गेम का। बना चित्र कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छपेगा पेपर में, इस पर लिख लो कन्फर्म 2023 या लिख लो छपेगा, जौन तुम्हारा मन का। बना लिया फिगर? बना लो। ध्यान से सुनो, माना क्या लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश क्रमशः Q प्लस Q तथा माइनस Q हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। कोई दिक्कत? इसके मध्य बिंदु से, मतलब दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है। माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब इसको मैं बनाओ, बना लिया? लिखो माना, माना माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश प्लस, माना दो बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q है, जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखें, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी
2l पर रखे हैं, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। कोई दिक्कत? दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, इसके आगे लाइन लिखिए, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, कैसे बिंदु से? मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। जहां पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना। लिख लिया? जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना। माना, नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, माना प्लस Q आवेश के कारण, माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब समझ में आया? ध्यान से सुनो। हमने लास्ट क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कूलाम के नियम की सहायता से निकाला था। क्या आया था? कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो आई थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी एक्चुअल व्यंजक कूलाम के नियम की सहायता से। अब सुनो, सबसे पहले निकालेंगे प्लस Q आवेश के, कैसे आवेश के कारण? प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काहे की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला होता है E1 बराबर, प्लस Q आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी है? E1 मानी है। E1 बराबर, अभी नोट मत करो, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, हम प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? इधर देखो चित्र में, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसलिए Q से E1 तक की दूरी हमें ली जाएगी R स्क्वायर में। R स्क्वायर में कहाँ से दूरी ली जाएगी? प्लस Q से E1 तक की दूरी। ये वाली दूरी भाई हमको नहीं पता, यही वाली दूरी तो नहीं पता, कैसे निकाल दें ये वाली दूरी? अगर इस पूरी दूरी में से हमको ये वाली दूरी माइनस कर दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी? बताओ, इस पूरी दूरी में से अगर यल माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? बिंदु E पर दूरी। अब ध्यान से सुनो, क्या लिख देंगे इसको? R माइनस यल का होल स्क्वायर। समझ में आया? अरे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमने E1 मानी है तो यहाँ से प्लस Q आवेश से E1 तक की दूरी ही तो ली जाएगी, और इस मध्य बिंदु तक दूरी क्या है? स्मॉल r, और ये वाली दूरी क्या है? यल, इसलिए इससे इसको माइनस करेंगे, ये वाली दूरी आ जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको बनाने के समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला क्या होता है? E2 बराबर, अरे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मानी है? E2 बराबर, फार्मूला क्या होता है? E2 बराबर
E2 बराबर वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर आगे बढ़ जाओ यहाँ तक आ जाओ। E2 बराबर वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब क्या लिखा जाएगा ध्यान से सुनो। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R और ये वाली दूरी कितनी है L। इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी R है लेकिन इधर वाली दूरी कितनी है मध्य बिंदु से इधर वाली L। इसलिए क्या कर देंगे R प्लस L का, अरे दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये वाली दूरी आएगी भाई। बताओ ये वाली दूरी कैसे आएगी? अगर इस पूरी दूरी में ये दूरी जोड़ दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। समझ में आया? अब सुनो भाई, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर। अब क्या निकालेंगे? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, कैसे क्षेत्र की? वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होती है? E बराबर कैपिटल E बराबर, परिणामी कैसे निकलता है? परिणामी हमने क्या पढ़ा था? हाँ प्लस करते हैं चिन्ह बाकी माइनस हो जाती है। E1 प्लस E2 समझ में आया? ठीक। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब सुनो E1 की वैल्यू रखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर। ठीक। और ये परिणामी कैसे निकलते हैं? E1 माइनस E2 प्लस वैद्युत विभव में होता है V बराबर V1 प्लस V2। परिणामी विभव वहां पर V बराबर V1 प्लस V2। फिर से समझो ध्यान से। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। और जब वैद्युत विभव पढ़ते थे वहां पर परिणामी विभव क्या निकालते थे? V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि वैद्युत विभव में आवेशों के मान चिन्हों सहित लिए जाते हैं परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेशों के मान चिन्हों सहित नहीं लिए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेशों के परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनके मान चिन्ह सहित नहीं लिए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर, यही तो हुआ। अब ध्यान से सुनो, कुछ कॉमन मिल रहा है भाई। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस का 1 अपान R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर। अरे इन दोनों में से क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा 1 अपान R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एक फार्मूला हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, A माइनस B A प्लस B। क्या फार्मूला होता था? A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बे वर्गांतर नियम है। क्या नियम है? A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखो, वही पार्ट यहाँ बन रहा है, A माइनस B A प्लस B, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर लगा है। नीचे क्या बनेगा? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे ऊपर क्या नीचे क्या बनेगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। समझ में आया? अरे R माइनस L R प्लस L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा है इसलिए होल हाफ स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, इसकी इधर गुणा कराओ, इसकी इधर कराओ, कराओ भाई गुणा। R प्लस L का होल हाफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल हाफ स्क्वायर। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब सुनो भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हो गया। 1 क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर फार्मूला खोलो, A प्लस B का होल हाफ स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, माइनस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कराते चलो साथ में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, यही फार्मूला होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस चिन्ह मौजूद है, इसलिए अंदर साथ में गुणा कराते चलेंगे। माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस। अरे फार्मूला होता है इतने, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसका फार्मूला होता है आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। और माइनस चिन्ह ऑलरेडी मौजूद है पहले, ये आर स्क्वायर प्लस का है, अंदर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, अंदर जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2RL पहले से मौजूद है, इसलिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से समझना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो कुछ कैंसिल हो रहा है, काट दो। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। समझ में आया? आप घर इतना नोट करो, उसके बाद आगे काम करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, इस पर छपेगा। देखे रहो बोर्ड पर। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर आगे पढ़ा दो। साथ में मत नोट किया करो, टाइम दे देते हैं तो साथ में कहाँ नोट करो। समझ लो करो पहले, एक बार अगर समझ लोगे तो अपने आप कर लोगे 1000 बार। मायने पर नोट करना नहीं रहता, मायने रखता समझ में आया कि नहीं है। नोट तो करे ले, नोट अकेले बनवाया जाए, दोबारा पढ़े पड़ जाए तो देख ही लो, समझ जाओ तो
हो गया, ऊपर वाला मिटा दें इधर वाला। अब ध्यान से समझो, मिटाएं इसको। इधर देखो, इधर अब देख लो, बस हो गया। देखो ई बराबर क्या चल रहा है, ई बराबर चल रहा है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो 2RL 2RL 4RL, बताओ 2RL 2RL 4RL, और इधर देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो आया। अब ध्यान से सुनना, नीचे एक लाइन लिखी जाएगी, चूंकि और यल का मान, चूंकि यल का मान आर की तुलना में, काहे की तुलना में, आर की तुलना में बहुत छोटा है। कैसा है भाई, बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर को, किसको, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। ये क्यों लिख रहे हैं, इस लाइन का मतलब समझो। आर की दूरी बहुत बड़ी है भाई, यहाँ से यहाँ तक, और यल की दूरी बहुत छोटी है, इसलिए लिखा है क्योंकि यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर, जब छोटा है भाई और इसका वर्ग कर देंगे तो और मान छोटा आ जाएगा, इसलिए यल स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, नगण्य, मतलब छोड़ दिया, यल स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब सुनो भाई, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटे, इधर देखो यल स्क्वायर को छोड़ दो, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर मतलब आर की घात 4। इतनी बात समझ में आई भाई, यल स्क्वायर को छोड़ा, आर स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर लगा है, आर स्क्वायर घात पे टक्कर देती है, इसलिए आर की घात 4। अब सुनो भाई, इधर देखो आर से आर 3 बचे। अब ध्यान से सुनो, ई बराबर, इसको तोड़ लो, कैसे तोड़े, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ो, इसको ऐसे लिख दें 2 गुणे 2L। अरे मैथ में करो कुछ भी, ये मैथ ही है, मैथ में करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4, ये लिखा तो यही 4RL, इसको तोड़ के लिख दिया 2 गुणे 2L, सूत्र बनाना है, इसलिए आप ध्यान से सुनो, इसको क्या लिख देंगे 2, और Q गुणे 2L को एक बॉक्स में कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब बटे RQ, इधर ऑलरेडी चल रहा है पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई इतने को और इसको एक बॉक्स में कर दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, समझ में आया। और ये फार्मूला होता है वैद्युत ध्रुवागुण P बराबर Q गुणे 2L, वैद्युत ध्रुवागुण P बराबर Q गुणे 2L, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पहले से ऑलरेडी मौजूद, Q गुणे 2L क्या होता है, अभी पढ़ाया, P बटे RQ। यही अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, नोट कर लीजिए, और आता होगा पेपर में बहुत पूछा जाता है। कहाँ से, यहाँ से ध्यान से नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर। अब देखो यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, मतलब यल स्क्वायर से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया, जब इसको छोड़ा, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। अब आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर मतलब आर की घात 4 है, समझ में आया। अब देखो ऊपर 4RL है, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 4R थे, कितने बचे, अब 3 बचे। अब ध्यान से सुनो, 4L को तोड़ के लिख दिया 2 गुणे 2L, समझ में आया, और Q गुणे 2L को एक बॉक्स में बंद कर लिया, 2 को बाहर निकाल दिया, बटे RQ पहले से मौजूद, और Q गुणे 2L पढ़ाया है, क्या होता है P, Q गुणे 2L क्या होता है P, और इसकी वैल्यू क्या रखती है P। समझ में ना आए पूछ लेना, ऐसे कोई बात नहीं। ये अगर वैद्युत ध्रुवागुण ना समझ में आया तो अभी पढ़ाएंगे, अभी तक उसके जस्ट बाद।
स्पीड में नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग बना लो वैद्युत ध्रुव। इन्होंने नोट कर लिया, वो हेडिंग बना ले वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव 2 दिन में फिनिश करना है चैप्टर को। वैद्युत ध्रुव ये अभी हम लास्ट प्रयोग में पढ़ रहे थे P बराबर Q गुणे 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता। बना लिया हेडिंग? ध्यान से समझो। कोई हमसे पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, हम बताएंगे उसको वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है। निकाय मतलब ग्रुप, समूह। समझ में आया? निकाय का मतलब समूह, 2 लोगों का सम्मिलन, जहाँ पे मिलन हो जाए उसे क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे हम HCl को मान ले थोड़ी देर के लिए, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको तोड़ो, काहे में टूटेगा? H+ में और Cl माइनस में। कोई दिक्कत? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहीं से निकालेंगे परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर आवेश तो क्यों ही होंगे, 2 बराबर और विपरीत आवेश, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। फिर से ध्यान से सुनो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे होते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसका फिगर कैसे बनेगा? 2 आवेश होंगे, एक पहला भी Q होगा दूसरा भी Q होगा, लेकिन कंडीशन है कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। कितनी दूरी पर रखे होंगे? 2L दूरी पर रखे होंगे। बस यही से बनेगी परिभाषा। क्या? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। समझ में आया? जैसे HCl को तोड़ोगे तो काहे में टूटेगा? H+ Cl- में, इसलिए HCl क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? देखो परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर
दो बराबर तथा वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब कोई पूछे हमसे वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, हम बता देंगे। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। जैसे में ये लिख लो और एक चित्र बना लो। ये लिख लिया। जैसे ये ClH प्लस Cl माइनस, लिखो उपरोक्त समीकरण में, इसके जस्ट नीचे लिखो उपरोक्त समीकरण में मतलब ये रिएक्शन है। उपरोक्त समीकरण में या उपरोक्त अभिक्रिया में यह Cl एक वैद्युत ध्रुव है। उपरोक्त अभिक्रिया या उपरोक्त समीकरण में यह Cl एक वैद्युत ध्रुव है, एक वैद्युत ध्रुव है। हो गया, बताओ समझ में आया। कोई हमसे पूछे वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, हम बता ले जाएंगे। वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। जैसे Cl को तोड़ा काहे में टूटा, H प्लस और Cl माइनस में। आवेश तो विपरीत है, आवेश तो बराबर है, लेकिन इन पर चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है। एक पर प्लस है दूसरे पे माइनस है, इसलिए Cl कैसा ध्रुव है, वैद्युत ध्रुव। कैसा है, वैद्युत। यहाँ पर वैद्युत का मतलब होता है आवेश से, विद्युत माने धारा और वैद्युत माने आवेश। समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। और इस पर लिख लो छपेगा, देखो कन्फर्म 2023 मोस्ट मोस्ट परिभाषा से निकालेंगे। इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे, सूत्र से ही निकालेंगे, फार्मूले से। क्या होता है, अभी अभी पढ़ाया है, P बराबर Q गुणे, यहीं से निकालेंगे परिभाषा। ध्यान से सुनो, आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण मतलब Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनो परिभाषा, आवेशों के परिमाण Q तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक कोई पूछे तो Q का मात्रक गुलाम, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और L मतलब दूरी, कूलाम इंटू। कोई पूछे हमसे बीमा क्या होगी भाई, इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक से निकालते हैं। कूलाम मतलब Q, Q बराबर IT AT, और L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसकी बीमा कैपिटल L। बीमा क्या होगी, समझ में आया। बताओ, देखो परिभाषा, आवेशों के परिमाण तथा, आवेशों के परिमाण तथा, आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच के, आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लिया। इसे स्मॉल p, छोटा वाला p, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया। नीचे भाई इसका सूत्र लिखो, बॉक्स में बंद करो काले पेन से, और मात्रक डाल के मात्रक, बिना हेडिंग डाल के बिना नोट करो। क्वेश्चन लिखो एक, देखो देखो, दिखाइए कि देखो, दिखाइए कि वोल्ट प्रति मीटर, दिखाइए कि वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ये न्यूटन प्रति कूलाम काहे का मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये काहे के बराबर होता है? वोल्ट प्रति मीटर। दिखाइए कि वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। और इस पर लिख लीजिए, छपेगा, 2-3 बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, इस बार भी छपेगा। दिखाइए कि वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ध्यान से देखना, इधर बोर्ड पे देखो, एक बार में समझ में आएगा। हमको क्या दिखाना है? वोल्ट प्रति मीटर काहे के बराबर दिखाना है? न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर दिखाना। आप ध्यान से सुनो, ये एलएचएस उठाएंगे, आरएचएस लाएंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। वोल्ट V बराबर हमने पढ़ा है W/Q। वोल्ट विभव, वैद्युत विभव। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। और V का मात्रक वोल्ट, W मतलब वर्ग, कार्य का मात्रक, Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या वोल्ट को जूल प्रति कूलाम लिख दें? क्या तो हाँ लिखो। वोल्ट को क्या लिख दें? जूल प्रति कूलाम। और ऑलरेडी पहले से मीटर मौजूद है यहाँ। समझ में आया? इधर देखो, ये चीज समझ में आई। V बराबर W/Q, ये फार्मूला होता है। V का मात्रक वोल्ट, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम। इसलिए वोल्ट को क्या लिख दिया? जूल प्रति कूलाम। कोई दिक्कत? अब एक फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कार्य W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यही तो पढ़ा था, W बराबर F × D। अब सुनो फार्मूला, W मतलब जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन, और D मतलब डिस्टेंस, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। बल की दिशा में विस्थापन ऐसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर। अब ध्यान से सुनो, क्या जूल को हम न्यूटन गुणे मीटर कह दें? अरे अकॉर्डिंग टू ऐसे समझ में आया? जूल बराबर क्या लिख दें? न्यूटन गुणे, और ऑलरेडी पहले से नीचे मौजूद है कूलाम गुणे मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया? न्यूटन बटे कूलाम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोधात्मक क्वेश्चन है, पूछता है पेपर में। दिखाइए कि वोल्ट प्रति मीटर काहे के बराबर होता है? न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऐसे होता है। ये सब फार्मूले लिख लेना साइड में ऐसे, वरना समझ में नहीं आएगा इसका क्यों लिख दिया जूल बराबर न्यूटन गुणे मीटर। ठीक।